मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराह्न के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। तो बच्चों, इस क्लास के अंदर मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि कल जो हमारे हिंदी का क्लास हुआ था उस पर हम आपके नई दिशा पुस्तक में से जो पाठ 2 है बुद्धि बल, उसके बारे में विचार किए थे, चर्चा किए थे, आलोचना किए थे। तो बच्चों, उस बुद्धि बल पाठ्य विषय में हम ये जाने थे कि कैसे हम अपना बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में जितने भी परीक्षा है उसको समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों, तो उस विषय से आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि बुद्धि बल संसार में शरीर की बल से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो आए हम इस क्लास में उसको उस विषय के ऊपर आधारित आपके पुस्तक में जो अभ्यास दिया है उसके ऊपर चर्चा करें। तो बच्चों, आए पाठ की ओर। विद्यार्थीगण, ये है आपके पाठ 2 यानी कि बुद्धि बल। इसके विषय में हम कल जान चुके थे। तो मैंने कल अंत में आपको जो कॉपी दी थी उसमें कुछ सवाल भी, आसान सा सवाल भी दी थी। आए उसके ऊपर आपके अभ्यास से जाने से पहले आए उसके ऊपर थोड़ा आलोचना करें। पहले प्रश्न दी थी मैंने, कौन आपस में लड़ते रहते थे। तो बच्चों, ये कहानी से आपको, जब ये कहानी पढ़े हैं आप, तो आपको तो ये ज्ञात हो गया होगा कि कौन आपस में लड़ते रहते थे। उसका उत्तर होगा देवता और दानव आपस में लड़ते रहते थे। अगर आप इसका उत्तर लिखे हो तो उसको मिला दो। देवता और दानव आपस में लड़ते रहते थे। नंबर 2, ब्रह्मा जी ने उत्तर देने के लिए क्या किए थे। ब्रह्मा जी ने उत्तर देने के लिए क्या किए थे। ब्रह्मा जी ने उत्तर देने के लिए दोनों को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किए थे। नंबर 3, भोजन का शर्त क्या था। तो ब्रह्मा जी ने भोजन का शर्त क्या रखे थे। तो उसका उत्तर है, भोजन का शर्त था कि भोजन के समय कोहनी को नहीं मोड़ेंगे और भोजन झूठा नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, ये रहा आपका नंबर 3 का उत्तर। नंबर 4, अंत में जीत किसकी हुई थी। बच्चों, याद है आपको किसकी जीत हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही, अंत में जीत देवताओं की हुई थी। देवता किसकी सहायता से श्रेष्ठत्व प्राप्त हुए, यानी कि जो अपना जीत हासिल किए किसकी सहायता से। देवता अपनी बुद्धि बल से श्रेष्ठत्व प्राप्त हुए। तो बच्चों, ये रहा आपका कल के सवाल का उत्तर। आज हम आपके पुस्तक में जो अभ्यास दिए हैं उसके ऊपर थोड़ा आलोचना करेंगे। देखिए, अभ्यास में पहले भाग मौखिक। देवता और दानव दोनों किसके संतान थे। बच्चों, आपको याद आ रहा है किसके संतान थे वे। ब्रह्मा जी के संतान। नंबर 2, अपनी बुद्धि की परीक्षा देने वे किसके पास गए थे। किसके पास गए थे कि जानने के लिए हम में से कौन बड़े हैं। हाँ, वे ब्रह्मा जी के पास गए थे। नंबर 3, देवता और दानवों में से बुद्धि में कौन बड़ा था। ये तो आप जान चुके होंगे, बुद्धि में कौन बड़ा है। देवता बुद्धि में बड़ा था। उसके बाद पश्चात आएंगे लिखित विभाग की ओर। नंबर 1 दिया है, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाना। नंबर क, ब्रह्मा जी ने देवता और दानवों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित क्यों किया था। पहले दिया, वे उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, वे उनका आदर सत्कार करना चाहते थे, या वे उनका प्रतियोगिता करना चाहते थे। तो बच्चों, इसमें से सही जवाब आपको मिल गया होगा, वे उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। तो नंबर क का उत्तर है आई, वे उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। ख, देवताओं ने भोजन किस प्रकार किया। कैसे शर्त को मानकर भोजन किया था, याद आ रहा है। उन्होंने लेटकर लड्डू खाए, नहीं। उन्होंने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू खिलाए, सही है क्या। हाँ, ये उत्तर सही है, उन्होंने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू खिलाए। नंबर 2 बच्चों, देखो ये थोड़ा दीर्घ उत्तर मूलक है तो इसको मैंने कॉपी में लिख दी हूँ। देवता और दानवों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी सोच में क्यों पड़ गए। तो उसका उत्तर है, देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के संतान हैं और अगर वो एक को बड़ा कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। इसी कारण ही प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए थे।
ठीक है बच्चों, ये उत्तर आपको मिल गया। देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के संतान हैं और अगर वो एक को बड़ा कहें तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। इसी कारण ही प्रश्नों को सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए थे। नंबर 3, ब्रह्मा जी ने उनकी बुद्धि की परीक्षा कैसे ली थी? ये थोड़ा दीर्घ उत्तर है। देखो, ब्रह्मा जी ने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए दोनों को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किए। भोजन के समय अपने कोहनी को मोड़े बिना और भोजन को झूठे छोड़े बिना शांति से समाप्त करने के लिए शर्त के साथ अलग भोजन थाली के साथ अलग कमरे में बंद कर दिए। तो ये रहा आपका पूरा उत्तर, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नंबर 4, ब्रह्मा जी ने बुद्धि में बड़ा किसे बताया और क्यों? ये तो आप जानते हैं किसे बताया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुद्धि में बड़ा बताया क्योंकि देवता अपने सूझबूझ और बुद्धि का प्रयोग करके शर्त के अनुसार शांति से भोजन समाप्त किए। ये रहा आपका नंबर 4 का उत्तर। उसके पश्चात नंबर 5, दानवों के कमरे में शोर क्यों हो रहा था? मतलब शोर, आवाज क्यों ज्यादा आ रहा था? दानवों ने सूझबूझ के बिना लड्डुओं को उछाल कर खाने को प्रयास कर रहे थे। ऐसे तो लड्डू व्यर्थ गए, परंतु वे शर्त के अनुसार भोजन समाप्त नहीं कर पा रहे थे। अतः दानवों के कमरे में शोर हो रहा था। इसलिए दानवों के कमरे में से शोर रहा था क्योंकि वो भोजन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद देखो नंबर 6, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मतलब कि इसमें से जो शब्द दिया है उसमें से जो सही है उसको लगाना। पहला वाला देखो, देवता और दानव दोनों ही ब्रह्मा जी के कौन थे? संतान या मेहमान? हाँ, संतान थे, तो पहला वाला होगा संतान। ब्रह्मा जी ने दोनों की डैश की परीक्षा ली। किसकी? बल या बुद्धि की? बुद्धि की परीक्षा ली। देवताओं ने डैश की भावना से काम लिए। कैसे भावना? सहयोग किया या एक दूसरे के खिलाफ गए? सहयोग की भावना से। तो नंबर ग होगा सहयोग। देवता ही बुद्धि में डैश हैं। क्या है? छोटे या बड़े? बड़े हैं। यह सुनकर दानव बहुत शर्मिंदा हुए या प्रसन्न हुए? दानव बहुत शर्मिंदा हुए। उसके बाद है आपका व्याकरण बोध विभाग। इसमें आपके लिए कुछ नया व्याकरण है जो मुझे लगता है कि आप पहले साल में नहीं पढ़े होंगे। प्रत्यय, यानी कि हम कभी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मूल शब्द कुछ है और उसके साथ हम कुछ अलग शब्द जोड़कर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊं कि परिचित, देखो परिचय है मूल शब्द, उसके साथ ईत जोड़कर हम परिचित बनाते हैं। तो जो ईत जोड़े हम, ये एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय शब्द के पश्चात आता है और बाकी वैसे भी प्रत्यय जैसे अक, ईक, उन। तो आप ये प्रत्यय का व्यवहार अपने अगले क्लास में करना। बस अभी सिर्फ इसका थोड़ा ज्ञान कर लो। ईत प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी, परिचय युक्त ईत परिचित, आमंत्रण युक्त ईत आमंत्रित, प्रसार युक्त ईत प्रसारित, प्रचार युक्त ईत प्रचारित। तो ये रहा आपका नंबर 1। व्याकरण का नंबर 2, विलोम शब्द लिखने के लिए दिया है। विलोम शब्द यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द। पहला वाला है देवता, तो उसका विपरीत अर्थ वाले शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है दानव। दूसरा वाला है नाराज, यानी कि थोड़ा अभिमान करना, थोड़ा गुस्सा करना, उसका होता है राजी या खुश। राजी या खुश। उत्तर का एक विलोम शब्द प्रश्न भी हो सकता है और एक पूर्व भी हो सकता है। पूर्व का मतलब देखो, उत्तर का मतलब होता है खाने के उत्तर में सोने जाऊंगी तो बाद में, तो उसका विपरीत आप पूर्व भी लिख सकते हो। उसके बाद है समीप मतलब निकट या पास, उसका विपरीत होगा दूर। उसके बाद आरंभ यानी कि शुरुआत, उसका विपरीत यानी कि विलोम शब्द होगा समाप्त। उसके बाद है बड़े, ये तो आप जानते हो, बड़े का विपरीत है छोटे। सुखी का विपरीत आप जानते हो दुखी। घृणा का मतलब जो दूसरों के प्रति घृणा भाव दिखाना, उसका ऑपोजिट यानी कि विपरीत है प्रेम। नंबर 3 देखो, सर्वनाम आप जानते हो, पहले क्लास में पढ़े थे कि जो कि संज्ञा के बदले बैठता है, नाम के बदले बैठता है, वो होते हैं सर्वनाम। यहाँ पे कुछ सर्वनाम दिए हैं और आपको ये सही सर्वनाम को चुनकर सही स्थान पर लगाना है। पहला वाला देखो, डैश प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। डैश प्रश्न यानी कि
उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। यहाँ पे सही सर्वनाम आएगा उनका। नंबर ख, डैश लोग भोजन करें, तो ब्रह्मा जी सीधा सलख बोल रहे हैं आप लोग भोजन करें, आप लोग भोजन करें। डैश शांतिपूर्वक भोजन कर लिया, उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया। अंत में दानवों ने डैश कमरा बंद किया, अंत में दानवों ने अपना, मतलब वो खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना सबना, अपना कमरा बंद किया। वह डैश लड्डू नहीं खा पा रहे थे, वे यानी कि दानवे लड्डू नहीं खा पा रहे थे, वे लड्डू नहीं खा पा रहे थे। डैश कोई सूझबूझ नहीं दिखाई, डैश कोई सूझबूझ नहीं दिखाई, आपने कोई सूझबूझ नहीं दिखाई। लास्ट वाला, डैश दृष्टि में देवता ही बुद्धि में बढ़े, मेरी दृष्टि में देवता ही बुद्धि में बढ़े। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा अभ्यास का प्रश्न और उत्तर, जिसको मैंने इस कॉपी में भी लिख दी हूँ। उसके साथ मैंने कुछ आपको गृह कर्म यानी कि होमवर्क दी हूँ। समान अर्थ वाले शब्द लिखना, यानी कि समीप का जैसे मैं बता देती हूँ पास या निकट, वैसे ये बाकी सब का भी आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। नंबर 2, जैसे आप यहाँ पे इत प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखे, यहाँ पे इक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। धर्म युक्त जैसे मैंने बनाई है देखो, समाज युक्त इक सामाजिक, उसी प्रकार आपको ये 3 में इक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो बच्चों ये रहा आपका पूरे अभ्यास, और जिसको मैंने कॉपी में लिखकर आपको भेज दूंगी। आप इसको अपने स्कूल के कॉपी में करना और अपने परीक्षा के लिए तैयार होना। और अगर कोई भी सवाल आए मन में तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। धन्यवाद। घर के अंदर रहो, स्वच्छ रहो, थोड़ा बहुत ज्ञान भी संग्रह करो।